जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का 2024 9 सितंबर का ये आपका थर्ड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया था वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 इसमें मैं शिफ्ट बताऊं, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, डेट था आपका 9/9/24। इसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स का 1 बाय 1। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टॉक पोर्टफोलियो कंजिस्ट ऑफ 4 स्टॉक। ठीक है, जो उसमें 4 स्टॉक्स हैं, यानी पहला स्टॉक बता रहा है कि उसमें 20% का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, मतलब 100 रुपये है तो 20 रुपये इन्वेस्ट किए और 6 रुपये का मतलब 6% प्रॉफिट हुआ है। दूसरा में 30% लगाए हैं, 8% प्रॉफिट हुआ है। तीसरा में 20% लगाए हैं, 4% हुआ, और ऐसे ही लास्ट में 30% लगाए हैं और 5% का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल एवरेज रिटर्न बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने 100% लगाया है। ठीक है, 100% हमने लगाया है। ठीक है, पहला ए, ठीक है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। पहला में क्या लगाया 20%, दूसरा में लगाया 30, ठीक है, चौथा में 20 और 30। मान लीजिए परसेंटेज से अगर हम हटा देते तो मान लेते हैं 100 रुपये 20 रुपये हमने लगाया है। ठीक है, यानी 1000 रुपये है। ठीक है, वैसा जो भी आप मान 1000 मानिए, 100 मानिए, 200 मानिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो 20% निकालना, तो 20% कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। ठीक है, 30 का आपका कितना निकालना है, 8%। ठीक है, 8% निकालना है, इसका 6% निकालना है, इसका आपको 4% निकालना है, इसका आपको 5% है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, नेगेटिव हुआ था। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, 20 का 6% निकालना है यानी 12। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 8, फिर इधर हो जाएगा -15। ये निकालने का सीधा तरीका, 8 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 12, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 24, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल था नेट। और नेट कितना है, टोटल 4 पे। अब हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 29 आएगा, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे यानी 2.9% ओवरऑल नेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इसमें देखिएगा, 7 और 7 14, और 14 में से 4 गया 10। ठीक है, अब ये 10 में से आप इधर 7 देखिएगा, ये -10 है, ये पूरा +7 है, तो ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, और ये 7 और 4 11। ठीक है, ये -3 आगे जाकर ये +3 बन जाएगा। फिर 11 में से ये 7 आप देखिएगा, फिर उसके बाद ये 13 माइनस में है और ये 14 प्लस में, तो ये 14 से ये पूरा 11 और 3 14 कट जाएगा, और ओवरऑल जो आपका बचेगा वो 0 बचेगा। इसका मैं अगर मैं फ्रेश में बात करूँ तो ये 13 माइनस -4 +3 +14। ठीक है, फिर उसके बाद 13 माइनस 13, ये आपका नेट 0 बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये टेबल जो दिया हुआ है जिसमें 4 प्रिंटर है, ठीक है, एल एम एन और ओ। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें देखिए बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो प्रिंट किया जा रहा है प्रिंटर में वेडनेसडे में, वो 15% ज़्यादा है। कितना, 15% ज़्यादा है वेडनेसडे में जो प्रिंट हो रहा है, और जो भी गिवन डाटा सैटरडे के कंपैरिजन में, यानी सैटरडे कौन सा, ये सैटरडे के कंपैरिजन में जो वेडनेसडे को हो रहा है प्रिंट, वो कितना है, 15% ज़्यादा है। ठीक है, 15% ज़्यादा है। तो सैटरडे को टोटल कितना हो रहा है, बात तो हमारा ये होता है ना सैटरडे को कितना हो रहा है, क्योंकि अगर हमको सैटरडे का ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो आपको सैटरडे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8500, 11000, 6000 और 7000। ठीक है, तो इसको आप जैसे भी जोड़िए, 8 और 11 19 और 6 25 और 7 32 32, और 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा टोटल 34240। ठीक है, अब इससे जो है वेडनेसडे वाला कितना 15% ज़्यादा, यानी इसका जो है 115% है। या तो फिर से 115 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा आंसर। वरना अगर आपको लग रहा है ये टफ है तो आप क्या करिए, इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिएगा 17 120। ठीक है, और अब इसका 230% निकाल लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए,
आपको पूरा भी नहीं करना। ये 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 होगा, तो लास्ट डिजिट जो होगा 6, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो हम लोग को स्मार्ट अप्रोच देखना है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, एक सेल होता है इन अ क्लियरेंस सेल, ये सारी है जिसका मार्क पर, ठीक है, एमपी जो दिया हुआ है, मार्क प्राइस जो है वो 10,490 रुपये, ठीक है। पर उसको जो सेल किया जाता है यानी सेलिंग प्राइस जो है 9,441, इसमें कितना का डिस्काउंट हमको दिया है, ठीक है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है। तो आप 10,490 में 9,441 आप घटाएंगे तो आपको दिखेगा 1049, कितना का डिस्काउंट मिला है 10,490 पे। जब आप काटिएगा तो देखिएगा तो 10% का डिस्काउंट मिला है टोटल, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप है, ए पाइप कैन फिल एन ओवर टैंक, ठीक है। एक ओवर टैंक जो है उसको 12 घंटा में एक पाइप फिल करता है, मान लेते एक पाइप है जो फिल करता है, और उसमें लीकेज के कारण, यानी पाइप जो है जो फिल कर रहा है और जो लीकेज हो रहा है, ठीक है, उसे के कारण वो कितना घंटा में भरा रहा है, 18 घंटा में, ठीक है। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 36 मान लेते हैं, 12 या 36, 3 बार में 18, यानी मतलब जो फिलिंग का कैपेसिटी है 3 है, और जो लीकेज के साथ देखें तो 2 है, यानी ये ली है पैक, मतलब जो फिल हो रहा है वो 3 हो रहा है, लीकेज कितना 1 हो रहा है, ठीक है। अगर वो लीकेज ही होगा तो कितना टाइम लगेगा, 36 है, लीकेज है 1, यानी 36 घंटा लगेगा आपका, खत्म। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, ट्राइंगल है, 2 गो ट्राइंगल है, ई एफ जी और एच आई जे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अगर एरिया 124 है तो इसका भी कितना होगा, 124 ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो 2c है, तो 2c को हम लोग कैसे c प्लस सी लिख सकते हैं, तो a माइनस सी और इधर c माइनस बी हो जाएगा, b को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी। आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, अब बचा ए स्क्वायर, ठीक है, इधर बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ 2 भी तो आएगा ना, कैसे हुआ ये, 1 मिनट गाइस। जब आप इधर देखेंगे इधर 2ac, अच्छा इसको उधर आप भेज दीजिए, अब इसके बाद क्या करना, ए स्क्वायर जो -2ac है ना इसको उधर भेज दीजिए, और उधर का जो 2cb है उसको आप इधर ले जाइएगा तो 2bc हो जाएगा, और ये वाला 2ac उधर चल जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इस इक्वेशन में ये वाला जो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन दोनों पैरेलल है, अगर जो पैरेलल है तो इसमें क्या होता है, 4/k-2 जो होगा k-2 बटे 9 इसके बराबर होगा, यानी पहला का a, इसमें मतलब बोल सकते हैं ना, पहला इक्वेशन का a1, दूसरा का a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2, ये होता है। अब ये अगर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 और इज इक्वल टू k-2 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर को अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, तो आपका k-2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 6 आया, ठीक है, प्लस माइनस 6, तो k का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, 1 आया, अगर हम k का वैल्यू 6 लेते हैं तो 8 आ जाता है, और k का वैल्यू माइनस लेते हैं तो -4 है, तो -4 तो हम लेंगे नहीं, तो k का वैल्यू 8 लेंगे। अब हम उस 8 को यहाँ पे फुल मतलब फिल करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन द गिवन टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट बाय 4 कंपनी, 4 कंपनी है, उसमें जो शर्ट का जो प्रोडक्शन है C1 C2 C3 C4 में दिया हुआ है। बोल रहा है कि विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट, किसमें मतलब जो है ना जो प्रोडक्शन हुआ सबसे ज्यादा हुआ, मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर हम कोई भी वैल्यू को पकड़ लेते हैं, जैसे आप देखिए इसको ही पकड़ते हैं, C2 में 224 है, ठीक है,
में 239 है, और इसमें क्या है, इसमें भी 244 है, इसमें 236, तो ये कम हो गया। मतलब इससे इसके कंपैरिजन में ये वाला तो क्या है, कम है, तो ये वाला तो रेस से बाहर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए C2 के कंपैरिजन में ये भी कम है, ये भी कम है, ये 8 खाली ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, और बाकी ये भी कम है। तो बेसिकली ये भी कम है, तो इसको भी रेस से बाहर। अब हम ये दोनों में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, -1 है, ये क्या है, +9 है। ठीक है, इसमें देखिए -8 है, इसमें देखिए -2। अब इसको जोड़िए कितना होता है, 967, और इसमें हम लोग देखेंगे ओवरऑल नेट जो है वो 2 कम ही आ रहा है, यानी 965। तो भी आप ओवरऑल देख रहे हैं कि C2 में ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया तो आप सारों को जोड़ के देख सकते हैं किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ जो है पॉजिटिव नंबर है, और ये तीनों का सम है 1। अगर हम लोग 1/3 1/3 और 1/3 लेते हैं तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 1/3 पुट करेंगे सेम, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा अपना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 9 हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू का 1 दिया होता, लिस्ट वैल्यू पूछा था, 9 आ गया अपना। आगे बढ़ते हैं, मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन निकालना काफ़ी आसान है। देखिए 8a² गुना 18 a का पावर 4, ये स्क्वायर से ये कट गया तो बचा a²। ठीक है, अब ऊपर से मैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, यानी ये वाला 4 आपका बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे का a आपका बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर 12 बाहर आएगा, नीचे a बाहर आएगा। खत्म। 12 नंबर देखिए क्या करना है, इसमें sec +10 का वैल्यू दिया हुआ है, sec -10 का वैल्यू दिया हुआ है, cosec का वैल्यू निकालना है। इसमें हम 2-3 तरीका से कर सकते हैं, या तो किसी से डिवाइड कर दें, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो कैसे बनाया जाए बताइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। चलिए हम लोग बताते हैं कैसे करना है। सिंपल ही बताता हूँ जैसे सबको समझ में आए। ऊपर जो है ना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं 4 sec + 4 10 अल्फा, अच्छा अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल टू 7 sec अल्फा -7 10 अल्फा। अब ये 7 sec है और ये 4 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 है और ये 7 है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 10 अल्फा जो है वो 3 sec अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें, आगे देखिए 10 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा को हम लोग sec अल्फा और cosec अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इधर 3 sec अल्फा है, sec अल्फा से sec अल्फा कट गया, 3 बचा। ठीक है, तो यानी 11/3 जो है वो आपका cosec अल्फा हो गया। देखिए मैंने एकदम बेसिक से सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रमेश के पास क्या है, 18,000 रुपये, वो 7,000 रुपये डिपॉजिट करता है 5% के हिसाब से। तो मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7×5 = 35, 350 रुपये मिलेगा। दूसरा में वो 6,000 रुपये इंटरेस्ट करता है, 6% करता है 6,000 रुपये, तो 6×6 = 360 रुपये उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये टोटल उसको इंटरेस्ट मिला, पर रियलिटी में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1160। कि कुछ अमाउंट वो और इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, 7 इधर किया, 6 इधर किया, 6 12 13, यानी 5,000 और इन्वेस्ट किया था। ये 5,000 में उसको बाकी का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बाकी का उसको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो कर पाएंगे ये कि बता दूं, देखिए बाकी का जो भी इंटरेस्ट मिला उसको लगभग मैं बात करूं तो ये आपका 450 रुपये मिला। कितना पे मिला, 5,000 रुपये में मिला। कितना पर, अच्छा मैंने 50,000 लिख दिया ना, तो 5,000 रुपये को 450 मिला, यानी देख सकते हैं 10% से कम है। तो 10% से कम क्या है, ये नहीं ये नहीं, ये दोनों बचा, और ऊपर से ज़्यादा कम नहीं है, 50 है, तो 50 कितना 1% होता है, तो यानी 9% इसका आंसर हो गया। बाकी तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ कि 18,000 है, ये देखो इसमें 7,000 लगाया, इसमें वो 6,000 लगाया, बाकी वो 5,000 लगाया। ठीक है, इसमें इतना मिला, इसमें इतना मिला, तो वैसे भी कर सकता हूँ, उससे भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ क्यूबॉइड का,
8 4 6 वॉल्यूम पूछा था, मल्टीप्लाई के 8 16 32, और यहाँ 6 है ना, 6, यानी लास्ट में 2 आएगा, ये नहीं ये नहीं, ठीक है। और 32 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 192। ऑप्शन एलिमिनेशन भी करिए जल्दी जल्दी। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में 2 रखता तो हम क्यों मल्टीप्लाई भी क्यों करते हैं इसको, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फॉलोइंग एक टेबल है जो बता रहा है कि 1000 में दिया हुआ है हेलमेट का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट बाय अ शॉप ओवर गिवन ईयर, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन हेलमेट इन सी। सी में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है हेलमेट का, ठीक है, 2002 में कितना हो गया 68, कितना के कंपैरिजन में 199, मतलब 1999 के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया 54, ठीक है। 54 से वो कितना बढ़ गया 8 और 6 14 बढ़ गया है 54 पे, ठीक है, गुना 100। अब मान के चलिए इसको काटना, आप 7 से काट लीजिए इसको 27, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 700, नीचे आ जाएगा 27, ठीक है। आप इसको डिवाइड दे दीजिए, 700 को 27 से डिवाइड दे दीजिए, कितना बार में 27 दूनी 54, 2 बार में 54 आएगा, ठीक है। फिर इसको आप आगे फर्दरली सॉल्व करेगा तो 2 से ऑप्शन जाएगा, अब यहाँ से 5 बार में जाएगा तो इसको ज़्यादा उतना सॉल्व नहीं करना रहता है, ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मतलब मैं डिवाइड भी कर दूं तो आप बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है, पर ये छोटा छोटा डिवाइड आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है, एक ग्राफ है वो शो कर रहा है प्रोडक्शन का कंपनी ए और बी का, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी, ये जो कंपनी सी में जो रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस किया है वो कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका वो कितना परसेंट है। तो सी ने बेसिकली वो किया कितना है 150, कितना किया है 150, टोटल कितना है, अब ये देखिए टोटल कितना है 140 190 और 150, यानी 480, 480 का कितना परसेंट है, 0 से 0 हटाइए, 3 का पहाड़ा में 15 आपका 5 बार में, 3 के पहाड़े में 48 आपका 16 बार में। आप 1/16 से उसका हिसाब भी देख सकते हैं, 1/16 होता है 6.25 गुना 5, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये 500 को 16 से डिवाइड करके वैसे भी कर सकते हो, तो ये आपको 31.25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, एक पैरामीटर दिया हुआ है, व्हाट इज द पैरामीटर पूछ रहा है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर और एंगल है 30, ठीक है। पैरामीटर बताना है, कैसे बताना है पैरामीटर, देखिए क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। देखिए पैरामीटर निकालना है उस सेक्टर का, हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जैसे होता है एंगल है, ये रेडियस बोला 10, यानी ये 20 तो जोड़ेगा, हमको ये वाला अगर साइड पता चल जाएगा ये वाला ये कितना है और उसमें 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, और ये एंगल दिया हुआ है 30, तो पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला, 2πr θ/360 प्लस 2r। अब 2 गुना 3.14, ठीक है, गुना 10 और θ/360 यानी 30/360 करेंगे तो 30 का पहाड़ा में 36 कितना बार में जाएगा 12 बार में, ठीक है। अब 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, 6 कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। बाकी इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे, ठीक है। तब आप इसको भी जब सॉल्व करिएगा तो मान के चलिए 3 से ये कटा 1 पॉइंट समथिंग कुछ जड़ा, ये भी लगभग 5 यानी अप्रॉक्स 5 के आसपास हो रहा है, और 5 में 20 जोड़िएगा तो लगभग 25 के आसपास हो रहा है, ठीक है। हमने अप्रॉक्स भी सॉल्व किया तो आगे। अब देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ बड़ा 7 8 4 5 के 8 5 4, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो के का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 7 और 4 11, 11 प्लस के और प्लस 5 यानी 16 प्लस के, ऊपर नंबर देखिए 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 26, 26 माइनस इतना, और नंबर कितना 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी
आपका जो हो रहा है 26 में आपका 6 चल गया, 10, 10 प्लस के और 11 से डिवाइड हो रहा है, नंबर को हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये तो माइनस में आएगा ना, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है, और ये 25 होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए 8 और 4, 8 और 3 13, और 13 और 8 21, और 21 और 4 25, ठीक है, 25 माइनस 16 माइनस के, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, तो हम लोग के का वैल्यू अगर 9 ले लेते हैं, ठीक है, अब तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब हम लोग के का वैल्यू अगर 9 ले लेते हैं तो ऊपर 0, अगर ऊपर हम लोगों को कितना वैल्यू चाहिए, 0 बनाना है, 11 बनाना है, 22 बनाना है, 33 बनाना है, तो हम लोग 0 बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वैल्यू 9 ले लेंगे यहाँ पे, आ गया होगा समझ में। अब देखिए ए जो है कट एंगल है, क्या है वो छोड़िए, ये देखिए इसका ये कैसे बनेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग इसको 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला वाला था, इसको हमको लग रहा है ज़्यादा डिराइव नहीं करवाने का ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली फार्मूला वाला है, फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे। अब देखिए एक ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, और एक पॉइंट है ओ, तो ये बोल रहे हैं ये बोल रहा है क्यू ओ आर जो है वो 160 है, ये थीटा निकालना है, ठीक है, एंगल पी निकालना है। तो अगर आपको ये पता होगा थीटा कैसे निकालें, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, इसका वैल्यू कितना 160 दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा आपसे निकल जाएगा 34 डिग्री, ये वाला आप सॉल्व करते हैं। 7 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर निकाल देंगे तो आपका बन जाएगा ये वाला। करते हैं सॉल्व इसको भी, देखिए 7 को 4 से करेंगे 28, ठीक है, मैं साइन को ऐसे लिख देता हूँ 28s, ठीक है, 16 c इज इक्वल टू 36 एस ऐसे यानी साइन थीटा माइनस 5 दूनी 10 यानी 10 सी। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 26 सी इज इक्वल टू 17 एस यानी साइन थीटा, यानी 26/17 जो निकला है वो आपका टेन थीटा का वैल्यू निकलता है, आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 प्लस 5, सेम नीचे भी 676, 289 माइनस 5, नीचे वाला जो भी होगा वो तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर वाला 676 प्लस 1445 बटे 676 माइनस 1445, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा तो माइनस में आएगा, नीचे माइनस गया तो यानी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो दो ऑप्शन गया, ठीक है। या तो ऊपर वाला सॉल्व करिए या तो नीचे वाला सॉल्व कर लीजिए, जब मैं ऊपर बचूंगा 14/6 2000 के आसपास। अब इसमें बोल रहे हैं कि पहला बार क्या होता है ना, फर्स्ट ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज 12%, पहले उसको 12% बढ़ाते हैं, फिर दूसरा बार उसको हम लोग 23% बढ़ाते हैं, जो नंबर मिल रहा है उसको हम लोग वापस से 34% घटाते हैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा, तो सक्सेसिव लगा लीजिए, 12% मैंने बढ़ाया प्लस 23% बढ़ाया प्लस 12 × 23, ठीक है, 12 × 23 डिवाइड बाई 100, जो इससे आएगा अब कितना आएगा 20 और 10 30 और 3 2 2 5 35, ठीक है। वन मिनट इसमें आएगा आपको 12 × 23 आपको 276, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे यानी 35 प्लस 2.76, ये आपका आ जाएगा 37.76, ठीक है।
अब इसमें बोल रहा है कि 34% का वापस नेट डिक्रीज होता है, यानी 37.76 में वापस 34 का डिक्रीज होता है। तब इसमें अगर आप इतना डिक्रीज करोगे तो 3.76 होगा, और नेट डिक्रीज हो रहा है तो 37.76 गुना 34 डिवाइड बाई 100। तो अगर हम इसको 35 में मानते हैं तो 4 तिया 12 और 5 पचे 25, यानी 12.5 के आसपास आ रहा है। तो ये 35 से ज़्यादा यानी 12.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो लगभग 9% के आसपास डिक्रीज आ रहा है इसका आंसर। इसको टिक मारी, आगे बढ़िए। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार है, 25 रुपये पर केजी का उसका सॉल्ट का रेट है, नमक का दाम है, और कॉस्ट प्राइस जो है 25 रुपये है। ठीक है, मतलब 25 रुपये है, 25 रुपये में ही बेचता है, और वो बेईमान दुकानदार है तो 200 रुपये कम देता है, मतलब 200 ग्राम कम देता है, मतलब 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 200 कम दे और 1000 का पैसा ले रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काटें तो ये बचा आपका 4, ये बटा 5, मतलब उसको 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 25%। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट का, देखिए। एक चोर है, कितना 600 मीटर का डिस्टेंस में। एक थीफ है, यानी थीफ जो है, चोर जो है, वो दौड़ना चालू करता है और पुलिसमैन पीछे पीछे दौड़ना चालू करता है। दोनों का स्पीड है 12 और 15। अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन पर दौड़ेगा, तो 12 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति आवर है, हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, 5/18। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 15, या तो फिर आप जैसे भी कर सकते हैं, 3 को आप 18 से काट दीजिए 6 बार में, 5 को आप इससे काट दीजिए 1। ठीक है, 2 0 और 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर 12 6 72। 1 मिनट, शायद गलती हो गया कहीं पे। एक मिनट देखना होगा। 3 का पहाड़ा में 6 बार में कटा, 5 का पहाड़ा में 1 बार में 5, 2 10 2 120, 6 दूनी 12, अच्छा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 72, 720 सेकंड आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ। 120 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 720 सेकंड आया। ठीक है, हमको मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे 720 सेकंड को, तो आपको 12 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर जिसका पैरामीटर दिया हुआ 64/3, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन इसी शिफ्ट में दोबारा रिपीट हुआ है, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 30, पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, प्लस 2r इज इक्वल टू 64/3। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 64/3। अब करना कैसे है? थीटा बटे 360 अगर आप पुट करते हैं, 1/6 हो जाएगा, तो इसको मैं 1/6 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 1/6। अब इसको पाई में रहने दीजिए या फिर पाई से हटाइए, जैसा आपको मतलब कि कैलकुलेशन करने में आपको जिसमें सुविधा हो वैसा आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ 2 भी होगा। ठीक है, अब 2 का पारा में 6 कटेगा 3 बार में, ये हो गया 22/7 गुना 8/3 प्लस 2r इज इक्वल टू 64/3। ठीक है, ये होगा आपका 21, ये हो जाएगा 22r/21, इधर हो जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 64/3। अगर आप पूरा को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 21 हट जाएगा। ठीक है, इसको आप 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से 21 3 का बार में 21 7 बार में, तो ये आपको हो जाएगा 22r प्लस 21 दूनी 42r। ठीक है, और इधर आपको 64 को 7 से मल्टीप्लाई करना है।
अब 40 और 4 और 2 6 64 आर इधर भी हो गया, ठीक है। तो ये 64 से 64 कट गया तो आर का वैल्यू आपका 7 हो गया, ठीक है। पैरामीटर पूछा था तो पैरामीटर क्या होगा, 7 दूनी 14 इधर, ठीक है। और बाकी आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 60 कट गया, ठीक है। और ये मैंने बताया था 1/6, ठीक है, 1/6। तो ये आपका जब बट्टे में आएगा तो आपको 77/3 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमने थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। मिलते हैं अब आपका 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।